वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको हमारा चैनल में स्वागत, डीवी प्रोडक्शन बीजेज में स्वागत सबको। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। पॉलिनोमियल क्या है, इसमें इसका जो फैक्टर है टर्म, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। टर्म, ये जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब जो क्वाड्रेटिक सबका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसमें पैराबोला बन रहा था। अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल का जब ड्रॉ किए थे उसमें तो स्ट्रेट लाइन बन रहा था, सरल रेखा बन रहा था। उसको हम इसका जो फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बोलता हूँ कि डीवी प्रोडक्शन बीजेज में जाएंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल बटन है इसको दबा के इस चैनल में बरकरार रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब एक हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो है इसका भी हम बताए थे, और जो इसका जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका भी हम बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब जो क्यूबिक का बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी सब से हम बता रहे थे जब ए बी सी डी दे आर रियल नंबर थे, और जो एक्स ये वेरिएबल था। जब एक्स और वाई को लेकर हम जब समीकरण बना रहे थे तो एक्स बन गया एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे, ज्योमेट्री का से जो रिलेशन किए थे हम, उसमें से आया था जब लीनियर इक्वेशन था। इसमें अगर ड्रा करेंगे तो इसमें लीनियर जो पॉलिनोमियल है इसको ड्रा करेंगे तो उसमें एक तो स्ट्रेट लाइन निकलेगा। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे उसमें एक पैराबोला बना था जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में क्रॉस किया था। उसमें दो आंसर हमको निकाले थे। तो इसी प्रकार जो इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन ठो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को। इसी प्रकार मान लीजिए इसका कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा तो 4 पॉइंट में वो उसको इंटरसेक्ट करेंगे। उसको करने के लिए मैं बोला था। तो जब हम पैराबोला का बारे में डिस्कस करेंगे, जो पैराबोला क्या होगा, मान लीजिए हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ बन रहा है पैराबोला। कभी कभी पैराबोला इस प्रकार भी पैराबोला बन सकता है, इस प्रकार पैराबोला बन सकता है। मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस पैराबोला इसी प्रकार भी बन सकता है। इस प्रकार जो हुआ, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और एड एक्स, ये जो पैराबोला एक तो ए पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ये एड एक्स में करेगा, ये एक पॉइंट करेगा, एड एक्स में करेगा। तो जो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेंगे तो उसी हिसाब से पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, कभी कभी ऐसे पैराबोला भी बनेगा। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब इस तरह से पैराबोला बनेगा, इसमें जो पॉइंट होगा ये होगा x0, ये x10 x20, जो x1 x2 जो दो पॉइंट आएगा, ये इसका मान लीजिए इसका आएगा x10, इसका आएगा x20, इसका जो पॉइंट है जो स्थानांक आएगा। इसी प्रकार इसका x10, इसका आएगा x20, जो आएगा वो x1 x2 इसका 0 बनेगा या इसका समाधान बनेगा। तो आगे समाधान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें फिर आएगा इसका। तो इसके बाद जो पैराबोला ऐसे ही बन सकता है। कभी कभी मान लीजिए ये अगर बन गया पैराबोला, कभी ऐसे भी बन सकता है। थर्ड केस में कभी कभी पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। जो पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्स को एक ही पॉइंट में टच करेगा। इस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट दोनों जो होगा, ये पॉइंट सिंगल पॉइंट हो जाएगा। इसमें ये जो टू जीरो, इसमें जो 2 जीरोस बना था,
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट था, डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग पॉइंट था। लेकिन ये केस में क्या होगा, द टू पॉइंट्स कोइंसाइड इच अदर, इसमें कोइंसाइड होगा, ये कोइंसाइड, टू पॉइंट्स ये डिस्टिंक्ट हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस, अलग 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 पॉइंट बन गया, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट बन गया। लेकिन इधर कोइंसाइड हो गया, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब दोनों मिल गए, कोइंसाइड मतलब दोनों मिल गए, दो पॉइंट, इधर एक्स ए भी है, एड एक्स भी वही है, मतलब ये जो पैराबोला होगा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में ये टच करेगा। ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, मान लीजिए हम ड्रा कर सकते हैं, पैराबोला बनेगा जो, मान लीजिए हम ड्रा कर सकते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच ना ही क्या हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी अगर ये पैराबोला इस तरीका से बनेगा पैराबोला, तो क्या होगा, पैराबोला ये बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच ना क्या हो, ये भी टच ना क्या हो। अगर टच नहीं करेगा तो क्या होगा, ये नॉन जीरो, मतलब इस इक्वेशन, ये जो पोलिनोमियल होगा इसका कोई जीरो नहीं है, कुछ भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो पोलिनोमियल, जैसे इसका कोई जीरो नहीं हो सकता। ऐसा भी कुछ होगा जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो जो होगा, इसका कोई जीरो नहीं निकलेगा। एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका जीरो नहीं निकलेगा। ए बी सी तो हमको दिया होगा, एक्स का कोई वैल्यू ले सकते हैं तो वो जीरो नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा, ये जो पैराबोला बनेगा ये नॉन जीरो पैराबोला बनेगा, इसमें कोई जीरो नहीं निकलेगा। इसमें दे रखा है, तो इसमें तीन कंडीशन आ गया। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो सकता है, और जो पैराबोला बनेगा इसका मान लीजिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हम ग्राफ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आ सकता है, एक दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो सकते हैं, और टू इक्वल जीरो हो सकता है, वन पॉइंट हो जाएगा, और तीसरा नो जीरो, मतलब कोई इसका वो इक्वेशन का कोई बाई कोई इस पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। इस तीनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो हम दूसरे कंडीशन में एक तो दे रखा है क्यूब का, मान लीजिए हम क्यूब दे रखा है, कैसा करेंगे, मान लीजिए हम क्यूब वाला तो इक्वेशन ले सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, इसका हम अगर बना देंगे टेबल, क्या बन सकता है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, जो x का वेरिएबल y के वेरिएबल हमें कुछ भी लिख सकते हैं, इतना लेंगे तो पता चलेगा -2 -1 0 1 2 लेंगे तो क्या होगा, ये तो क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया, px इक्वल्स टू एक क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। तो उसका हम देखेंगे क्या होगा, जब 2 लेंगे -2 लेंगे क्या होगा, ये -8 हो गया, ये होगा +8, ये अभी 0 बन गया, -2 0 बन गया ये। इसके बाद -1 से क्या होगा, ये होगा -1, ये होगा 4, -1 + 4 ये हो गया 3 हो गया, ये 3 बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा 0, ये भी 0 ये भी 0, मतलब ये 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा तो ये 1 हो गया, ये -4 1 - 4 -3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा 8 हो, ये भी 0 हो जाएगा, -2 0 ये 2 0 बन जाएगा। इसका अगर हम ड्रा करेंगे तो उसमें क्या बन सकता है, हाँ देखेंगे, इसमें होगा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो उसमें क्या होगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, -2 0, ये -2 0, ये हो गया -2 0 -2 0। इसके बाद क्या होगा -1 3, एक्स अक्ष में आएंगे -1 पास एक्स सॉरी हाँ -2 0 -2 0
-1 3 ये आ जाएगा, ये पॉइंट -1 3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 0 0, ये हो गया 0 0। इसके बाद आ जाएगा 1 -3 ये पॉइंट आ जाएगा 1 -3। इसके बाद आ जाएगा 2 0 ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा अगर ड्रा करेंगे तो ये तीनों पॉइंट, ये जो पॉइंट, एक दो पॉइंट आ गया। तो इसका जीरो क्या क्या आ गया, -2 0 0 0 और 2 0। मतलब क्या है, इसका जीरो का तीन पॉइंट आ गया। px इक्वल्स टू x³ -4x अगर हो सकता है तो p -2 इक्वल्स टू 0 होगा, p0 इक्वल्स टू 0 होगा और p2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये तीनों पॉइंट 0 होगा, तो इसका 3 जीरो निकलेगा, 3 जीरो निकलेगा, एक -2 0 2। हम लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी करेंगे तो वो भी हो सकता है, कुछ भी कैसे भी कुछ लेंगे तो हो सकता है। तो उसमें 3 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में हम कॉन्सेप्ट करेगा। तो उसमें क्या हो गया, जनरल, इसका जनरलाइजेशन क्या हुआ, इन जनरल गिवन पोलिनोमियल px ऑफ द डिग्री n, the graph of y equals to px intersect the x-axis at utmost n points. That means in general, generally हम लेंगे write down this very easily. In general, generally हम अगर जनरलाइजेशन करेंगे तो गिवन ए पोलिनोमियल px where of degree n, let px, polynomial px with degree n, y equals to px. In the graph of y equals to ps, the graph of y equals to px intersect x-axis at n point, at utmost n points, it will be intersects n point। अगर इसका डिग्री, अगर जो इसको जो डिग्री अगर 1 होगा तो की पॉइंट में इसमें कॉन्सेप्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। अगर डिग्री 2 होता है तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, डिग्री 3 है तो 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, हम आराम से इसको समझ में आ जाएगा। तो उसको एक्सरसाइज को जाएंगे हम, सीधा एक्सरसाइज को जाएंगे तो आराम से हम कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी है, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 एक ही नंबर है, जो ग्राफ है, ग्राफ को अगर देखेंगे, द ग्राफ y इक्वल्स टू px इज गिवन इन द फिगर टू बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन इच केस। नंबर ऑफ जीरोस, ये ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ दे रखा है, इसे ग्राफ होके ये जो ग्राफ ये दे रखा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना पॉइंट में, ये x o x डैश y o y डैश अगर होगा तो ये जो दे रखा है इसका ग्राफ क्या होगा, जीरो होगा। कोई पॉइंट में x को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या होगा, जीरो द पोलिनोमियल px इन केस जीरो द पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, कोई इसमें जीरो आएगा नहीं। सेकंड केस में दे रखा है x y एक्सिस, इसमें क्या दे रखा है, इसमें अगर एक ही पॉइंट में कंसिडर किया है तो इसका एक ही जीरो होगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन केस, इसमें एक टू जीरो होगा। अगर इसमें थर्ड में दे रखा है इस किस्म में दे रखा है 1 2 3, 3 पॉइंट में कंसिडर किया है तो इसमें 3 होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से
कर सकते हैं, ये एकदम इजी है। तीन पॉइंट में किया तो इसमें 3 जीरो निकलेगा, 2 पॉइंट में करेंगे तो 2 जीरो निकलेगा, 5 पॉइंट में कॉन्सेप्ट करेगा तो 5 जीरो निकलेगा। जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा तो इसमें इतना ही जीरो निकलेगा। इसको हम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 सो मच इजी, बहुत इजी प्रोसेस है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तो नेक्स्ट होगा, अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जो जीरो होगा, जीरोस है, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, इसके बीच में थोड़ा बहुत रिलेशन है। क्या रिलेशन है इसमें? जो देखते हैं, मान लीजिए एक तो लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस बी, ये px तो लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी है। तो इसका जीरो क्या होगा? ax प्लस बी, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जीरो लेंगे तो जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए। तो क्या होगा? दिस इक्वल्स टू, मान लीजिए हम जीरो लेते हैं तो दिस का होगा, तो क्या होगा? ax इक्वल्स टू माइनस बी, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये हम ले सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी बाई ए इज द जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल ax प्लस बी। ax प्लस बी का इसका जीरो है, इसका एक जीरो है। हम किसी भी एक्सेस लेके हम देख सकते हैं, कुछ भी हम अगर लेंगे तो देखेंगे तो सम ऑफ जो जीरोस होगा, जो जीरो होगा तो जिसमें कैसे जीरो निकलेगा? दो तो मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। सपोज मान लीजिए एक तो इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लेते हैं। तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे हम सीखे हैं। जैसे इंटू करेंगे, 6 2 जा 12 होगा, प्लस करने से माइनस 8 होगा, तो 6 माइनस 2 होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 होगा। तो उसको क्या करते हैं, जो हम क्लास 8 9 में सीखे हैं, इसमें 2x कमन जाएगा तो उसमें क्या होगा? x माइनस 1, ये माइनस 6 कमन जाएगा तो x माइनस 1, तो क्या होगा? x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 6 होगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 6 होगा। तो उसको क्या 2 कमन लेके क्या करेंगे? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। अगर ही इसको अगर निकालेंगे, जब पी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये पी एक्स हो गया, ये पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? ये 0 होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये जब 0 होगा, 2 तो 0 है नहीं, 2 0 है नहीं, और 3 ठो जो हम डिजिट है हम इंटू करते हैं, तो अगर 0 होता है तो ये दोनों से कोई एक 0 है। तो क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6, इसमें से कोई सा है। हम तो मतलब ये दोनों ही है, x इक्वल 1 भी निकालेंगे 0 होगा, 6 लेंगे भी हम 0 पाएंगे, इसको इसमें इसका वैल्यू 0 निकलेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 0 है 1 और 6। ये जो 1 और 6 निकला, तो इसमें क्या कर सकते हैं? सॉरी 2x माइनस 3 होगा, तो इसमें 3 ही निकलेगा, 3 निकलेगा। वो जो है, ये जो 0 निकलेगा, इसके बीच में क्या संपर्क है हम थोड़ा देखते हैं। और जब सम ऑफ जीरोज करेंगे, सम क्या होगा? 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 होगा, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 होगा। ये जो 4 होगा, ये जो देखेंगे इसमें क्या रिलेशन है? माइनस 8 बाई 2 होगा, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 2 होगा। कैसे हो रहा है हम देखेंगे। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? या प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? 1 इंटू 3 दिस इक्वल्स टू 3 होगा। ये 3 कैसे आया? 6 बाई 2 होगा, दिस इक्वल टू 6 बाई 2।
मान लीजिए हम जो इसका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को जाएंगे, जनरल फॉर्म को जाएंगे तो जो है प्रोडक्ट जनरल फॉर्म क्या है इसका, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इक्वल्स टू अगर जीरो होगा तो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए हम इसका जो सम है दोनों लेंगे, सम लेंगे, अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, इसका जो है जो इसमें जो मान लीजिए दो ठो निकलेगा जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, इसके बारे में हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए अल्फा बीटा गामा क्या है। एक्चुअली ग्रीक लेटर है, ग्रीस में इसका लेटर यूज करते थे, हम इसको सिंबल के रूप से यूज करते हैं। एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है, तो अल्फा बीटा गामा इसको हम सिंबल की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका जो जीरो है, दोनों एक तो अल्फा एक तो बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये जो b बाय ए मतलब इसका माइनस 8/2 मतलब माइनस b बाय ए होगा। ये जो b आया था माइनस 8/2 माइनस 8, ये जो -2 एक तो एक्स्ट्रा आया, माइनस 8/2 आ गया, तो माइनस b बाई ए और अल्फा बीटा हो गया इक्वल्स टू सी बाई माइनस b बाई ए सी बाई। हम दूसरे कुछ भी एग्जांपल लेके हम इसको और थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा और क्लियर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दूसरे कुछ भी एग्जांपल, कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके कुछ भी लेके हम ट्रायल कर सकते हैं। 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये जो जाएगा ये पी एक्स हो के दिस इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा हम कोई जीरो निकालेंगे नहीं, सीधा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए बी सी है, x² का जो कोफिशिएंट है ये a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो कांस्टेंट पॉइंट c है ये -2 है, तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो -5/3 होगा। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई -2/3 होगा। हम इसको निकाल के देखते हैं क्या होता है। पी एक्स इक्वल्स टू 0, दी सिंपल क्या होगा, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 3x² क्या होगा प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये जो 5 को हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटू करने से ये प्लस करने से 5 होगा, तो 6 माइनस 1 5 हो गया, लेकिन इंटू करने से क्या होगा 3 2 जा, इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 होना चाहिए, तो 6 इंटू -1 तो -6 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस हिसाब से हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर 3 और 2 निकालेंगे, इसमें 3 और 2 इस सबसे डिवाइड कर देंगे तो हम इसका कोई निकाल नहीं पाएंगे, जीरो निकाल नहीं पाएंगे। तो दिस सिंपलेस्ट क्या होगा, 3x जाने से क्या होगा x प्लस 2 होगा, -1 कॉमन से x प्लस 2, तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा। दिस सिंपलेस्ट x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 तो 0 होगा। जिसमें क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट अगर इंटू करेंगे तो 0 होगा, तो एक ही ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एनी 1 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू -2 होगा, ये 0 होगा तो क्या होगा 3x इक्वल्स टू 1 होगा, ये होगा तो x इक्वल्स टू -2 होगा, ये x इक्वल्स टू 1/3 होगा। तो ये जो -2 और 1/3 है, इसका आंसर ये निकल गया 1/3, इसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको अल्फा प्लस बीटा करेंगे और देखते हैं, -2 प्लस 1/3 करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3 2 6 -6 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू -5/3, एक तो निकल गया। तो अल्फा बीटा क्या होगा, 1 इंटू -2 इंटू 1/3, तो क्या होगा -2/3, ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा। हम सीधा भी हम इसको निकाल के हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है जो है, जो जीरो से निकलेगा, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे,
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जब जीरो निकलेगा, अगर कोई जीरो निकलेगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो जीरो दोनों जीरो निकलेगा इसका प्लस करेंगे तो माइनस बी बाई होगा, इसका इंटू करेंगे तो सी बाई होगा, जो इसका जनरल फॉर्म। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जब होगा तो अब इस केस में हो सकता है। अगर हम ले सकते हैं जो क्यूबिक इक्वेशन लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, तो इसमें भी फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला में जाएंगे, सीधा फार्मूला में जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भी इजी है, इजी प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। जब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो पी एक्स इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स कोई पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेते हैं। जब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है तो इसमें क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो इसको लेके हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन ठो होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन ठो होगा, तीन ठो आएगा। ये आर नहीं होगा, गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो तीन ठो जो इसमें जब ये क्यूबिक इक्वेशन बनता है, क्यूबिक पोलिनोमियल बनता है, इसमें तीन ठो निकलेगा। तीन ठो इसमें जैसे हमारा तीन ठो कॉन्सेप्ट पॉइंट निकलता है, जैसे इसका दो निकलता था, इसका तीन ठो जीरो निकलेगा। तो तीनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई होगा, दिस इक्वल्स टू होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई होगा। और तीनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा दिस इक्वल्स टू डी बाई होगा, जो लास्ट जो कांस्टेंट होगा सॉरी माइनस डी बाई होगा, माइनस डी बाई होगा। लेकिन इसमें से और एक चीज़ है, एक दूसरे से इसमें दे रखा है, इसमें से दूसरा निकलता है, कर सकते हैं। देयर इज मोर रिलेशनशिप्स, कंसिडर द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन इन द एट ए टाइम। दो दो का अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये बन जाएगा सी बाई ए। हम कुछ भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लेके हम ट्रायल कर सकते हैं। थोड़ा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अगर हम इसको लेते हैं तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। दिस सिंपल क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 दिस इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा। इसमें अगर जीरो बनेगा तो उसमें इसको कैसे निकालेंगे, इसको चेक करके हम देखेंगे, आप लोग कर सकते हैं। इसमें ए इक्वल्स टू एक्स क्या निकलेगा, 4 माइनस 2 1/2 निकलेगा, तो तीन ठो निकलेगा। एक्स इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एक्स इक्वल्स निकलेगा 4 निकलेगा, इसमें 4 लेंगे तो जीरो निकलेगा, 4 करेंगे तो जीरो होगा, -2 करेंगे तो जीरो होगा, और 1/2 करेंगे जीरो होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, कोई एक तो निकालना पड़ेगा, एक तो निकालने के बाद बाकी करेंगे तो उसमें निकल सकता है। तो जब देखेंगे तीनों को प्लस करते हैं, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, 4 प्लस ये -2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस 1/2 बन सकता है। तो क्या होगा, 4 प्लस 5/2 बनेगा। तो 5/2 जो है 5/2 सीधा से देखते हैं, 5/2 माइनस बी बाई ए बी माइनस बी बाई ए, 5/2 माइनस 5/2 दिस इक्वल्स टू माइनस 5/2, जो माइनस 5/2 से डायरेक्टली बन गया। जब हम इसको करते हैं अल्फा बीटा गामा तो क्या होगा, 4 इंटू -2 इंटू 1/2 करते हैं तो क्या क्या ये टू एलिमिनेट हो जाएगा, तो -4, तो -4 क्या होगा, ये होगा d बाई ए, माइनस डी बाई माइनस 8/2, माइनस 8/2, ये 4 बन गया। जब इसको करेंगे तो क्या होगा, ए बी 4 इंटू -2
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा -2 इंटू 1/2 प्लस गामा अल्फा 1/2 इंटू 4। तो क्या हुआ ये देखते हैं। तो ये बन गया -8, ये -1 हो जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा +2 हो जाएगा। अब -8 -1 -9 +2 हो जाएगा -7। तो -7 क्या होगा ये होगा C/A -14/2 -14/2 ये -7 बन गया। तो इसी हिसाब से हम ये फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करके हम ये जो 3 फार्मूला हो गया, हम क्यूबिक इक्वेशन का भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को वो हम देखेंगे, एक्सरसाइज को थोड़ा देखेंगे क्या होगा। इसमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients x² + 7x + 10. Let px equals to x² + 7x + 10. Let px equals to 0. So this implies x² + 7x + 10 this equals to 0. ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये होगा 7 है, अगर हम एडिंग करेंगे तो 7 होगा और इंटू करेंगे तो 10 होगा, तो 5/2 होगा। दिस इम्प्लाइज x² + 5x + 10 = 0। इसके बारे में क्लास 9 में अच्छे से पढ़े होंगे, तो इसको मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज क्या होगा 5x + 2x + 10 = 0 होगा। तो ये क्या होगा x कॉमन जाएगा, x + 5 प्लस इसमें 2 कॉमन जाने से x + 5 तो 0 हो जाएगा। x + 5 इंटू बाकी बचा x + 2 = 0। क्या होगा x + 5 = 0 होगा और x + 2 = 0। तो क्या होगा x = -5 और x = -2 बन गया। उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस, इसका जीरोस तो निकल गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। द सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बन गया, अल्फा = -5 बीटा = -2, अल्फा प्लस बीटा -5 -2 -5 -2 = -7। तो क्या होगा -b/a होना चाहिए, -b/a -7/1 -7/1 ये हो गया, -b/a हो गया। अल्फा बीटा = c/a होना चाहिए, 10/1 होना चाहिए। देखते हैं अल्फा बीटा -5 इंटू -2 दिस = 10 हो गया, दिस = 10/1। तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a ये बन गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये सब किसका भी जीरो निकाल सकते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल 4 में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन द सम ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच जीरोस आर -3 and 2, ये दे रखा है। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको क्या निकालना है। तो देखते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फा बीटा = दे रखा है 2। तो उसमें क्या होता है इसमें देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए ax² + bx + c = 0 एक तो क्वाड्रेटिक एक जो पोलिनोमियल है, इसमें थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, बाय ए कर सकते हैं। तो क्या होगा x² दिस इम्प्लाइज x² + b/a x + c/a = 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा x² प्लस ये जो b/a होगा, इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा -b/a बन जाएगा इंटू x + c/a = 0 बन गया। हमको पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a हमको पहले से पता है, हम डिस्कस किए हैं, हम पढ़ चुके। तो ये जो b/a इसमें क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस जो सी बाई है इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा कर देंगे, इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा इक्वेशन ये डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। हमको अगर अल्फा बीटा दे रखा है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डायरेक्टली निकाल देंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे तो एकदम जल्दी हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, देखते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन ये अल्फा प्लस पी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, या दिस इक्वल्स टू ये इक्वेशन ये पी एक्स बन जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू, तो पी एक्स इक्वल्स टू बन गया। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। तो क्या बन जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है हमारा पी एक्स, इसका जो है बन गया इसका। तो इसी रूप से हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर हम आराम से कर सकते हैं। तो हम सीधा जाएंगे एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 को जाएंगे, एक्सरसाइज 2.2 उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 जाने से पहले हमारा कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होगा। इसके पहले हम बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ये एक्सरसाइज 2.2 इसके सारे जो जितना थोड़ा क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। देखते रहिए डीवी प्रोडक्शन बीजेएच, उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।